अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और वेलकम टू AQ स्नूकर ट्रेनिंग वीडियो। और मैं इस वक्त ब्रेकर स्नूकर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं मैं कहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे नंबर्स आ रहे हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ, वो है अबाउट पॉटिंग एंगल्स। और पॉटिंग एंगल्स को कुछ हम जज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर लेज़र। आई डोंट नो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन में, तो हम इसकी मदद से थोड़ा सा हम जज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पॉटिंग एंगल्स क्यों नहीं जाते और हम किस तरीके से लाइन ऑफ एम के ऊपर काम करके अपने पॉटिंग एंगल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से सवालात मुझे आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगेन आपको इंट्रो में देना चाह रहा हूँ कि अगर जो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपने अभी तक अपनी क्यूइंग स्ट्रेट नहीं की, जो कि आप AQ होम ट्रेनर के साथ कर सकते हैं। AQ होम ट्रेनर जो है वो आपकी क्यूइंग को स्टडी भी कर सकता है। इसको आप विदाउट बॉल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी क्यूइंग की बॉल रख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पॉटिंग भी कर सकते हैं। और आगे मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं बाकायदा इसके साथ मज़ीद पॉटिंग प्रैक्टिस भी करूँगा और अपनी जो है क्यूइंग पे हम मज़ीद काम करेंगे। कुछ वीडियोज़ मैं अनकरीब इसमें दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। आप मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, बिकॉज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और जितने ज़्यादा लोगों को हम शेयर करेंगे नॉलेज, उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो जी। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो लेज़र लाइन है वो एग्जैक्ट पॉकेट के सेंटर में है और ये हमने उसको इंटरसेप्ट किया अपने पिंक बॉल के साथ और ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। इसका मतलब है कि ये जो हमारी लेज़र है वो एक्चुअली पॉकेट के सेंटर में है और हमारे पिंक बॉल को भी सेंट्रलाइज्ड क्रॉस कर रही है। अब हमने करना क्या होता है, हमने जज ये करना होता है कि हमारा वाइट बॉल कहाँ हिट होगा। इसका मतलब है कि वाइट बॉल उसी लाइन के सेंटर में हिट करेगा। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये अब देखें वाइट बॉल का भी सेंटर आ गया। दूसरे बॉल से लगाता हूँ कि वाइट बॉल का भी सेंटर आ गया उसी पिंक के साथ। तो यहाँ पर हमारा वाइट बॉल अगर जो हिट होगा तब ये पिंक पॉट होगा, वरना ये पॉट नहीं होगा। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। अब हमने करना ये है कि जो हमारा वाइट बॉल अब कहीं भी आ जाए, ये मैंने एज ए इमेजिनरी बॉल रखा हुआ है, हमारा वाइट बॉल कहीं भी आ जाएगा तो हमने हिट इसको, जो ये हमारा इमेजिनरी बॉल हमारा बना हुआ है जिसको हम सेंट्रलाइज जा रहा है हमारे लेज़र से, उसको हमने फुल बॉल हिट करना है। हमने पिंक को फॉरगेट करके इसको फुल बॉल हम हिट करेंगे तो ये बॉल जो है हमारा ऑटोमेटिकली पिंक जो है वो पॉट हो जाएगा। यानी कि आपको एम लेने की भी ज़रूरत नहीं है पिंक की कि किधर हिट करेंगे तो पॉट होगा। आपने सिर्फ जब एक दफ़ा लाइन ऑफ एम जज कर लिया, उसी लाइन ऑफ एम को आपने सेंट्रलाइज्ड ला के उस अपने आप को क्यूइंग उसके साथ कर ली और आपने हिट कर दी। मैंने आपको दिखाता हूँ हिट करके इसको, आप आएंगे जब मैं कहूँगा तो आपने ब्लैक वाइट हटा के उस साइड पे आ जाओ जी। तो अभी जब मैं आपसे कहूँगा तो आपने ये वाइट हटा देना और मैं हिट करूँगा, ठीक है। और फिर हम कोशिश करेंगे कि पिंक बॉल हम पॉट कर सकें। तो मैं एम देखें, बिल्कुल मैंने पिंक को नहीं देखा, ज़ाहिर है वाइट ने उसको कवर किया हुआ है। मैं एम ले रहा हूँ बिल्कुल फुल बॉल इसी वाइट बॉल का जो इमेजिनरी बॉल है हटाइएगा प्लीज़, ठीक है। और ये आपने देखा कि कैसे लाइन उसकी सेंट्रलाइज रही और वाइट बॉल हमारा जो है पिंक बॉल पॉट हुआ है। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं आपको जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, फिर देखिएगा। इसी जो मैंने बॉल रखा है इमेजिनरी, उसी को पूरा फुल बॉल हिट करूंगा और आप देखेंगे अभी मैं जैसे ही कहूँगा इनसे तो ये वाइट बॉल हटा लेंगे और देखेंगे कि पिंक बॉल को फॉलो करेगी लाइन आपकी। अच्छा जी, चलें फुल में शॉर्ट एम ले रहा हूँ वाइट बॉल का जी, हटाइएगा। ये आपने देखा होगा कि वीडियो में कि लाइन पिंक बॉल से नहीं हटी और उसी सेंट्रलाइज्ड स्पॉट के ऊपर गई है। इसका मतलब है कि पॉटिंग एंगल, पॉटिंग लाइन जो है वो हर बॉल की एक ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। चाहे वो ब्लैक पर हो, चाहे वो पिंक पर हो, चाहे वो किसी भी स्पॉट पे हो, चाहे वो ब्लू के ऊपर हो। हम ब्लू पर भी ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं, यहाँ भी हमें आइडिया हो जाएगा। तो सेम
पैटर्न में हमने देख लिया कि हमारा जो है वो, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल पॉकेट के अंदर, पॉकेट के सेंटर में आपको लेज़र लाइन नज़र आ रही होगी, और मैं उसको ब्लू रखूँगा तो वो उसको सेंट्रलाइज क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, ये हो गई। और अब मैं वाइट बॉल रख दूंगा उसी के साथ जो इंटरसेप्ट कर देगी हमारे वाइट बॉल को। तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया जी। हम आप देख रहे हैं कि वाइट बॉल को फुल एम लेना है आपने और कुछ नहीं करना, आपका ब्लू ऑटोमेटिकली पॉट होना चाहिए जी टेक्निकली। चलें जी, हटाइएगा प्लीज़। ज़्यादा तेज़ शॉट नहीं आप हिट करेंगे, सिंपल शॉट करेंगे हिट, और आप देख रहे होंगे कि सिंपली आपका ब्लू बॉल पॉट हुआ और लाइन ऑफ जो उसकी लेज़र का था लाइन थी वो उसके साथ अटैच रही और उसी लाइन के ऊपर चली। तो यहाँ ये चीज़ समझने वाली है, याद रखिएगा, जो मैं बेसिकली इसको पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको कोशिश कर रहा था और या कर रहा हूँ इतने अरसे से, कि लाइन ऑफ एम चेंज नहीं होती आपकी। लाइन ऑफ एम एक ही रहेगी, पॉट की पॉटिंग लाइन एक ही रहेगी अनटिल अनलेस आपने उस पॉकेट में उधर डालना है या उधर डालना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आपको, जिस तरह मैंने एक दफ़ा बताया था कि आप जो ये इस जॉब पे भी डाल के पॉकेट गिरा के अपना ऑब्जेक्ट बॉल डाल सकते हैं, इस जॉब पर भी और सेंटर में भी। सो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उन सब की भी लाइन ऑफ एम्स यही रहेंगी। जिस तरह फ़र्ज़ करें मैंने राइट जॉब पे मारना, ये आपको कैमरे में आ रही होगी, तो राइट जॉ आपका ये लगता। अब यहाँ पर अगर जो मैं बनाता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि पॉट वही है, सेंटर भी वही है उसका, लेकिन मैंने बॉल उसमें डालना है। मुझे वाइट दीजिएगा, ठीक है। तो मैं वाइट उसको वहीं डाल रहा हूँ और आप देखेंगे कि जैसे ही वो जॉ लगेगा, उस लाइन जो है रेड लाइन उसके ऊपर से नहीं हटेगी वाइट बॉल से, ब्लू बॉल से। वो उस जॉ को लगकर बॉल अंदर गया। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी हेल्प लेना चाहते हैं, किधर मार के, पॉकेट के किस जॉ में मार के, कहाँ पर एंगल बनाना चाह रहे हैं अपने वाइट बॉल का या नेक्स्ट रेड का या जो भी है। आज की वीडियो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आपको मेरा ख्याल है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और टेक्निकल वे में मैंने समझाई कि एक लाइन ऑफ एम होती है, उसी लाइन ऑफ एम के ऊपर हमने अपने ऑब्जेक्ट बॉल को रन करना होता है, और उसी लाइन ऑफ एम के ऊपर हमने अपने वाइट बॉल को रन करना होता है, जो भी लाइन ऑफ एम। क्योंकि लाइन ऑफ एम जो है वो आपकी पॉकेट और जो ऑब्जेक्ट बॉल है उसकी चेंज नहीं होगी, आपकी जो है जो वाइट बॉल की लाइन ऑफ एम है वो चेंज होती है। वो यहाँ आएगी तो डिफरेंट होगी, यहाँ आएगी तो डिफरेंट होगी। इस तरह से करके आपने रियलाइज़ करना कि ये लाइन ऑफ एम हमारी, ये जो जजमेंट है इसकी कि ये हमने कहाँ स्ट्राइक करना है, यही बेसिकली सारी स्नूकर है। और आपने ये प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इसकी करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप बेस्ट वे यही होगा कि आपका दोस्त इसका सेट करना शुरू कर दे, दो दोस्त मिलके करें प्रैक्टिस। जिस तरह जिम में दो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसको एम रखें, आप आराम से उसका एम लें फुल, ठीक है, और फिर दोस्त को कहें इसको हटा लो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ऑटोमेटिकली, जी हटाइएगा, ऑटोमेटिकली आपको जज होना शुरू हो जाएंगे। देखिए मैंने टाइम भी नहीं लिया, इसलिए जल्दी खेली शॉट के मुझे फिर रखिएगा, मैं फिर जल्दी खेलूँगा ताकि ये आपको कंफर्म हो कि मैंने दोबारा से एमिंग सेट नहीं की अपनी शॉट की, ठीक है। तो मैं फुली इसी को जो है अपना एम ले रहा हूँ, फुल बॉल वाइट बॉल को, ठीक है। और देखते हैं जैसे ही वो हटाएंगे मैं हिट कर दूंगा। जी आइएगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ब्लैक बॉल पे भी कर सकते हैं, ब्लू बॉल पे भी कर सकते हैं। तो ये बेशुमार प्रैक्टिस हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ की वीडियो आज ख़त्म करते हैं जी। और इसके हवाले से सवाल हो, मज़ीद पॉटिंग एंगल्स पे बहुत सारी बात की जा सकती है, मैं करूँगा भी, लेकिन यहाँ पर अब मेरा ख्याल है इसके हवाले से जो सवाल होंगे वो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे सवालात अपने, मुझे ग्रुप में इसी पे यूट्यूब में इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में दें, मैं हर कमेंट का खुद रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अगेन इसको हिट करना और स्ट्रेट क्यूइंग के लिए आपको ज़रूरी है अपनी क्यूइंग को स्टडी करना और अपनी हिटिंग का स्टेमिना डेवलप करना।
अगर अभी तक आपने AQ होम ट्रेनर नहीं परचेज़ किया तो आप कर सकते हैं। ये आपको किसी भी प्रैक्टिस से पहले, टेबल पे जाने से पहले, फ्रेम्स खेलने से पहले 10 से 15 मिनट इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। बेशक एक टेबल पे साइड पे अपने घर से करके जाएं प्रैक्टिस, या वहाँ जाकर टेबल पे करें, विद बॉल विदाउट बॉल आप प्रैक्टिस करें। इस पर बहुत सी वीडियोस में मज़ीद भी बनाऊंगा ताकि आपकी क्यूइंग स्टडी हो सके। देखें, हम ये सारी शॉट्स उसी वक्त खेल सकते हैं जब हमारी क्यूइंग स्टडी होगी। अगर वो स्टडी नहीं है तो हम इसमें मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। सो थैंक यू वेरी मच जी। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लब का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें और क्लब के डेकोरम का ज़रूर ख्याल रखा करें। और हम लोग बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मजाक में आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को हैरत होगी कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं क्लब में विदाउट रियलाइजिंग कि हम गलती कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।